तो दर्शकों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये पंछी, इसका नाम स्पैरो है, जो कि इस टाइम में विलुप्त हो चुका है। अब जब ये विलुप्त हो चुका है तो इसके लिए दुनिया के काफी सारे मुल्कों ने बहुत सारे प्रयास करे, और प्रयास करने के बाद एक मुल्क, वाहिद मुल्क ऐसा है जो इस प्रयासों में सफल हो गया, जिसने इसे अपने देश में रखा और इसे इवॉल्व करा, और इवॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। नहीं भाई, अब कहोगे ये क्या गंदा मजाक है? भाई ये गंदा मजाक नहीं है, ये लोग पूरे ही गंदा मजाक है। इनका हर हफ्ते हर महीने का है कि भाई साहब इंडिया के रोस्टर्स के लिए हम एक चिड़िया या प्यादा लॉन्च करेंगे जो इनकी रोस्टिंग के काम आएगा, और उसी के लिए मैं इस प्यादे को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। पैरो ये क्या खा रहे हो? मैं मेरे मुंह में जाके गिर जाते हैं। ये कोई लीकेज प्रॉब्लम है जी भाई साहब, हमें पता है इसे चावल कहते हैं, और मेरे भाई चावल खाने हैं तुझे खा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में लोग कहते हैं तुम इंडियंस रोस्टर्स को क्या दिक्कत है हर किसी से। भाई साहब ये जो इतने लंबे लंबे नाखून तूने कर रखे हैं, भाई इन्हें काट ले। नहीं इन्हें काट ले भाई, इनसे कैसे खाएगा? मुंह के अंदर घुसेड़ दे नाखूनों को। और अगला भाई तुझसे पूछ कौन रहा है? ये पीछे जो कैमरा मैन है जो ये अपनी वाहियात हरकतों से पूछ रहा है कि भाई ये चावल ये क्या है स्पैरो? भाई तुझे नहीं पता ये क्या है? हमें पता है ये चावल है जी, इसमें इतना हंस के बताने की क्या जरूरत है? सन्नू तो पता है ना ये क्या है, और फिर भी तुम लोगों का क्या ड्रामा है भाई साहब? ये बिल्कुल ही कुछ ना कुछ गंद फैलते ही रहते हो हर हफ्ते। तो उधर से वो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आज हम करने वाले दुनिया के सबसे वाहियात बेकार पाकिस्तानी क्रिएटर्स को रोस्ट। तो बिना किसी देरी के समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्पैरो भाई आपको साइकिल चलाने आती है? मुझे नहीं पता ये कैसे चलाते हैं। मुझे सीखना है, मेरे पाँव भी जमीन पे नहीं लग रहे। ये कैसे चलाते हैं यार? इसको यूं करके चलाते हैं। पहली बात तो भाई साहब इसको साइकिल चलाना नहीं आती है, कोई बात नहीं है, सन्नू समझ सकते हैं नहीं आती होगी इनने साइकिल चलाने, बट इतनी ये सीधी दाढ़ी वाला मर्द, हमारी रोड लाइन इतनी सीधी नहीं होती होगी जितनी इसकी दाढ़ी सीधी है, और ये आवाज निकाल रहा है औरतों वाली। बताओ, मैंने इसलिए इसको नरभक्षी प्राणी इसलिए कहा था अपनी शॉर्ट वीडियो में भी रोस्ट करते हुए कि भाई साहब इसकी ना मर्दों में ना औरतों में किसी में गिनती नहीं हो रही है। और मेरे भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं आती साइकिल चलाना तो जो ये आप रात वाला जो पोज यूज कर रहे हो ना, जो उछलने का, भाई साहब ये मत करो, ये आपके रात के लिए ही काम का है, ये हमारे दिन में ये साइकिल ऐसे नहीं चलती उछल के। आप कोई गलत साइकिल की तरफ जा चुके हो, मुझे लग रहा है आपको थोड़ी गलत फहमी हो गई है। कृपया करके आप ट्रैक पे वापस आ जाए। बहुत शुक्रिया, मुझसे नहीं ज्यादा खाया जाता। मैंने देखा है कि फैमिली जब बाहर कहीं जाती है ना तो बहुत ज्यादा। बस इनफ। बस भाई जी आप इनफ कर दो। भाई जी, बहन जी, क्या अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो स्पैरो जी, बस भाई आप इनफ कर दो भाई, मेरी मानो तो प्लीज भाई साहब इनफ कर दो। जितना भी आपने खाया आप रियल लाइफ में भी इतना खाना शुरू कर दो। जब आप रियल लाइफ में भी इतना खाओगे तो आप सच में ही इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा, उस देश का भी कल्याण हो जाएगा, और ये जो हमारी सोशल मीडिया बरादरी है इसका भी कल्याण हो जाएगा। प्लीज भाई साहब आप इतना ही भाई बहन क्या बोलो स्पैरो जी, प्लीज इतना ही खाना शुरू कर दो, विलुप्त हो जाओ बस। स्पैरो ये क्या खा रहे हो? यार ये मैं ना, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं। नहीं भाई हमें पता है, इसे गोलगप्पा कहते हैं। तो मुझे तो नहीं खाना आता, लेकिन मैंने लोगों को देखा रखा। ये तो ऐसे नहीं खाते, इसको पूरा मुंह में लेते हैं। और भाई साहब एक बात बताओ, इसके कैमरामैन को क्या पड़ी रहती है? भाई पूरी दुनिया उस सीधे दाढ़ी वाली औरत के मुंह को तो ही देख रही है कि भाई साहब उसकी दाढ़ी का मुंह कैसा हो रहा है। मेरे भाई इतनी सीधी दाढ़ी लेके भाई साहब वो बैठा पड़ा, और इसको नहीं पता गोलगप्पे के बारे में, तो काहे हमारे गोलगप्पे को खराब कर रहा है? भाई साहब मैं अपनी सरकार से दरख्वास्त करूंगा, गोलगप्पे के राइट्स हमारे हैं, कृपया करके इन लोगों को मना करें, हमारे गोलगप्पे ना खाएं। भाई साहब खाने हैं कोई बात नहीं, खाने के लिए किसी को मना नहीं करते, इंसानों की तरह खा लो। ये नरभक्षी प्राणी, ये उड़ने वाला प्राणी, भाई साहब ये कैसे खा रहा है? नहीं गोलगप्पे को इतना तोड़ तोड़ के कौन खाता है? भाई साहब हमारी लड़कियां गोलगप्पे ठीक है पूरे मुंह में रख लेती है, 5-5 6-6 एक बार में, और भाई साहब इससे एक नहीं रखा जा रहा है क्योंकि रात की परेशानी इससे अभी तक सही नहीं गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? डबल मीनिंग बातें हो रही, क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हो रही है। स्पैरो आपका ऑर्डर रेडी है। ये क्या है? खा के बताओ। ये केले वाला रोल दे रहे हैं मुझे। लास्ट में मुझे केला आपने दिया था ना? बहन जी ये वही चीज है जो आपने ऑर्डर करी है, और मुझे पता नहीं था कि यार इनके मुल्क में यार केले भी यार होटलों में बिकते, वो भी इतने वाहियात चॉकलेट के फ्लेवर लगा के।
और रही बात, ये बहन जी आपसे कोई रात की बात नहीं पूछ रहे, जो रात को आपको केले वेले मिले तो उसकी बात नहीं कर रही, करंट की बात बताओ कोई हमें। ये किस तरह खाते हैं यार? भाई साहब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि कोई वीडियो के बीच में आके इसके पीछे से कोई डंडा वंडा घुसेड़ देता है, क्योंकि आउच आउच की आवाज निकालते हैं। भाई मेरा पूरा खोपड़ा हिला हुआ था कि भाई साहब ये क्या है, वीडियो की शुरुआत से लेकर इसने आउच आउच की आवाजें निकाल रखी है। नहीं भाई क्या इसने एक कैमरामैन के साथ साथ एक लोटा और रख रखा है, पीछे जाके डंडा घुसेड़ कि आउच आउच की आवाज आनी चाहिए। और भाई साहब तुझे जब ये ऑर्डर करा है तो भाई खा ले शांति से। नहीं भाई आपने खाना है तो आप खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कोई कमेंट्री नहीं करने वाले इस चीज के ऊपर। बट मेरे भाई छोटा सा सीधा सा सवाल है, जब मंगा ही लिया तो इसमें आउच आउच वाला कीड़ा कहाँ से निकलता है आपके अंदर से? नहीं भाई ये कोई बीमारी है, कोई बवासीर है, आपको क्या है? या तो वो आपने स्पेशल डंडा रख रखा है कि हाँ पीछे से डंडा करो और उसके बाद ही मजा आएगा, तभी तो वीडियो में नेक्स्ट लेवल व्यूज जाएंगे। और भाई मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं इसी वजह से। स्पैरो ये क्या ले रहे हो? ये बता नहीं क्या है इतना लंबा सा और यहाँ से देखो कितना चौड़ा सा है। भाई साहब मैं बताना भूल गया था पहले वाली क्लिप में कि कृपया अगर घर में बैठे हो तो हेडफोन का प्रयोग कर ले। इसकी आउच आउच की आवाज से कोई सोचेगा कि लोडिया के साथ नरभक्षण हो रहा है, यहाँ पे पता नहीं क्या बात हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा। और मेरे भाई ये दुनिया का कौन सा प्राणी है जिसको किसी चीज के बारे में नहीं पता? नहीं पता भाई, तू कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर ले उस चीज के बारे में। तुझे नहीं पता ये भुट्टा है, हमें पता है ये भुट्टा है भाई साहब, हम लोगों ने खाया है। बट भाई तू उसको डबल मीनिंग में क्यों लेके जा रहा है? इस भाई का काम है हर चीज को डबल मीनिंग में लेके जाना। क्यों? क्योंकि दूर से अगर कोई इसका जब तक भाई तुम इसका चेहरा नहीं देखोगे तुम सोचोगे लड़की है, बॉय लड़की की वीडियो देखेंगे। पर जब तुम जाओगे तो भाई साहब फ्लाई ओवर से सीधी भाई इसकी तो दाढ़ी है, जिंदा लौंडा है, सच बता रहा हूँ। आवाज लड़कियों वाली निकाल दो, बाल लड़कियों वाले हैं, बाकी जिंदा लौंडा है भाई, इसमें इतना सा फर्क नहीं है। और मेरे भाई इसका कैमरा मैन है, तुझे क्या खुजली है भाई? तू क्यों बार बार पूछता रहता है ये क्या? तुझे भी नहीं पता क्या? तू भी साले मिठा है क्या? जी ये कुल्फी है ये आपकी। ये किस तरह की कुल्फी है? दाढ़ी वाली बहन जी इसे कुल्फी कहते हैं। ये क्या है? ये इसे नीचे से पकड़ते मैंगो कुल्फी है। कैसे पकड़ते हैं इसको? इसको नीचे से पकड़े। नीचे से किस? दोनों हाथों से पकड़ो। ये फुल्फी नहीं है, ये कुल्फी है। आप फुल्फी समझ रहे हैं? मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं खाई है इस तरह की। ये कितनी अजीब सी है। हाँ। इसको किस तरह खाते हैं? वो ये वसाम भाई ने भेजी है। बस सामने उन्होंने कहा इसको स्पैरो को इसको चूसे। इसको चूसते हैं? हाँ इसको मुंह में लेके ना इसको ऐसे फेरे जुबान, हाँ यूं चकना पर ले यूं। ये क्या वाहियात तरीका है कुल्फी खाने का? नहीं ठंडी होती है भाई, हमें पता है कुल्फी ठंडी होती है। आइसक्रीम के बारे में इसे नहीं पता भाई। इस नरभक्षी प्राणी को केले की आइसक्रीम पता है कैसे बन के खाते हो, कैसे मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, क्यों मंगाते हैं वो पता है। बट भाई इस नरभक्षी प्राणी को ये नहीं पता कुल्फी क्या होती है। और इसके दोस्त ने इसके लिए भेजी है ये कुल्फी खाने के लिए भाई साहब। और इसकी हरकतें देखो, इसकी हरकतें क्या चल रही है। नहीं भाई साहब ये डबल मीनिंग बातें कर रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। मिलियंस में इसने जो व्यूज पाए हैं डबल मीनिंग बातों के पाए। और भाई इनकी हर हफ्ते कोई ना कोई आ ही जाता है जो हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए काम आता ही है यार। अपना ही फायदा है यार इनके आने से, हमें नुकसान थोड़ी, फायदा बहुत है यार। वैसे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इनके आने से हर बार। स्पैरो आपका ऑर्डर रेडी है। ये क्या है? केला। ये किस तरह का केला है? तुम गाइस मानो या ना मानो, बट मेरी एक बात सुन लो, ये डबल मीनिंग हरामी बन की बातें जानबूझ के कर रही है भाई। नहीं सच बताओ भाई, ये वही चीज है जो आपने ऑर्डर करी है। नहीं आप कुछ ऑर्डर करोगे तभी तो आएगा, जब आपको पता ही नहीं। रैंडमली कुछ भी ऑर्डर कर देते हो क्या? रैंडमली भाई इस दुनिया को छोड़ के चले जाओ, कोई दिन फिक्स मत करो। रैंडमली कभी भी वही आपके घर पे पंखा होगा, उस पंखे पे लटकना और आत्महत्या कर लेना। इससे बहुत कल्याण होगा। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत तो गंदगी कम हो ही जाएगी। नहीं भाई साहब ये भाई हर बारी में ये केला मंगाएंगे, केले पे ही आइसक्रीम लगी भी आएगी भाई। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस केले पे आनी चाहिए, क्योंकि केला तो इनके यार ब्रांडेड चीज है भाई। अपने यहाँ तो 50-60 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए दर्जन मिल जाएगा, बट नहीं भाई इनके यहाँ तो 1000-2000 लाख रुपए की आइटम है ना। तो इस चक्कर में ये बेचारे उसी पे ज्यादा फोकस देते हैं। आइसक्रीम इन्हें नहीं पता कुल्फी क्या होती है, बट इन्हें केले के बारे में सब कुछ जानना है और केला खाना भी है बकायदा। नहीं भाई ये ड्रामा कर रहे हैं भाई, ये लोगों का कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानी क्रिएटर्स, इनके पास कंटेंट या कुछ नहीं है भाई, सब वाहियात है सब कुछ इनके पास। बस इनका क्या है, इनकी वजह से यार जरा हमारा फायदा होता है, तो इस वजह से यार ज्यादा कुछ ही नहीं कर सकते यार, समझा करो, रोजी रोटी का सवाल है। शुरू से ही हमारा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था।
हम लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी, और इवन के हम लोग घर से बाहर आपके जिस्म की नुमाइश के लिए नहीं जाते थे। कोई बात नहीं है भाई साहब, हम मान लेंगे आपका वो रिश्ता नाता मजहबी खानदान से था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, कोई बात नहीं। उस टाइम के फॉलोअप को छोड़ो, इस टाइम आप इसे अपनी जिंदगी में उतार लो, आप बाहर आना जाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो सीधी फ्लाईओवर से सीधी जो दाढ़ी है, इसको देख के छोटे छोटे बच्चे डर जाते, और मेरे घर के भी बालक छोटे छोटे डर गए सब। इतनी सीधी दाढ़ी भाई साहब हमारे यहाँ आज तक किसी की नहीं देखी गई थी जितनी सीधी भाई इस भाई की है। तो मद्देनजर रखते हुए टिकटॉक की तरफ से मुझे ये अबाया आया है। टिकटॉक? भाई टिकटॉक को इस दाढ़ी वाली औरत को कहाँ से बुर्का भेज दिया भाई? भाई टिकटॉक को कौन सी औरत दिख रही है इसके अंदर? जिंदा मर्द है यार टिकटॉक। मतलब टिकटॉक की भी आंखें खराब हो गई है पाकिस्तान में रह रहे की भाई साहब उसने ये दिखना बंद हो गया कि औरत आदमी फर्क। भाई ये चिड़िया है, चिड़ा है ये, चिड़ा मेरे भाई ये चिड़ा है, ये आदमी औरत में तो इसकी गिनती नहीं होती, तो इसको बुर्का भेजने का मतलब क्या है भाई? आदमी है ना औरत है भाई, ये तो चिड़ा है, स्पैरो है भाई, खुद कहता है अपनी वीडियो में स्पैरो है, तो भाई साहब इसको काहे भेज रहे हो? आप मेरी वीडियो बना रहे हो? नहीं क्या आप मेरी वीडियो बना रहे हो? नहीं, मैं तो शॉपिंग कर रहा हूँ अपनी। मेरी वीडियोस मत बनाइएगा प्लीज। ये स्पैरो जी जो ये आपने अभी बात बोली मेरी वीडियो नहीं बनाई, एक बार दोबारा बोल सकते हैं? मेरी वीडियोस मत बनाइएगा प्लीज। जी हाँ, बस यही बात आपको जो हर टाइम आ ऊ की जो आवाज निकालते रहते हो और जो होटलों में खाना खाने जाते हो उस टाइम पे भी आपको ये बात बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो ये वाहियात कंटेंट हमें दिखा रहे हो ना, इससे हमें निजात मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो कृपया करके उस टाइम पे भी बस यही बात बोल देना कि आपको वीडियो नहीं बनानी है, आपकी वीडियो ना बनाई जाए। बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका कि आपकी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। आपको हर बारी में यही सवाल पूछना है हर कैमरामैन से जो आपके साथ रहता है उससे भी। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करना मत भूलना। और यही सवाल होगा कि भाई ये तुम्हें पढ़ाई कहाँ से मिला? भाई ये पढ़ाई ट्रेंड में आ चुका था तो मैंने सोचा हम भी थोड़ी सी रोटी सेक लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रोस्ट में।